हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि हम nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको इसमें एक एपी बना हुआ है। ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं सब एपी में हैं, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग हैं। आपको उन मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा इसको देख कर हमें ये पता करना होता है कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और क्या क्या हमें निकालना है। जैसे इसका फर्स्ट टर्म हमें पता है और इसका लास्ट टर्म हमें पता है, और अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसका मतलब हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। अगर हम सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो हम आसानी से इन सभी ब्लॉक्स के जो नंबर्स मिसिंग हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लीजिए। आपको गिवन है a = -4 और l = आपको गिवन है 6 मीन्स लास्ट टर्म, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी n देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, तो n हो गया 6। अब आपको d फाइंड करना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। लास्ट टर्म के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है l = a + n - 1 × d। अब आप इसमें जो जो वैल्यू आपको पता है उसको वहाँ पर रख दीजिए। l की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है -4, n की वैल्यू है 6 - 1 × d आपको फाइंड करना है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4 का ट्रांसफ़र करेंगे राइट से लेफ़्ट, तो ये हो जाएगा 6 + 4 = और 6 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 5 × d। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 4 कितना होता है 10 = होगा 5d। और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 5 का ट्रांसफ़र होगा और राइट साइड से लेफ़्ट साइड में, तो 10/, कितना हो जाएगा 5 = कितना हो जाएगा d, यानी जो d की वैल्यू आएगी वो 5 × 5 एंड 5 × 2 कितना होता है 10, यानी d की वैल्यू 2 आ गई। तो अब आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब आपको जब कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो यहाँ पर जो पहला टर्म होगा वो दूसरा जो टर्म होगा वो पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने में मिलेगा। तो -4 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा -2। फिर इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 0। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 2। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 4, और इसके बाद 2 ऐड करेंगे तो 6। तो आप इस तरीके से सॉल्व करके मिसिंग टर्म को फाइंड कर सकते हैं। इसी का जो 5th वाला पार्ट है उसको देखिए। यहाँ पर ब्लॉक बना हुआ है, फिर सेकंड टर्म 38 है, फिर थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, फिफ्थ टर्म मिसिंग है और 6th टर्म गिवन है। इसका मतलब आपको गिवन है a2 सेकंड टर्म पता, और आपको गिवन है a6, वो कितना है -22। अब हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं पता है और इसका कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे। a2 पता है तो a2 के लिए आपके पास फार्मूला होता है a2 मीन्स हो जाएगा a मीन्स, अगर हम फर्स्ट टर्म a मानते हैं, प्लस n - 1 × कितना हो जाएगा d। इसको हम लिख सकते हैं a2 = a + n मीन्स 2 - 1 × d। अब आपको a2 की वैल्यू पता है, a2 की वैल्यू कितनी है 38। हम लिखेंगे 38 = a + d। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 - 1 करेंगे कितना आएगा d, 1 आएगा, और उसको d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d। फिर इसी तरह से a6 पता है, यानी कि अगर हम an का फॉर्मूला लगाएं, यानी कि a6 = जाएगा a + n - 1 × d। अब a6 = जाएगा a + n की जगह कितना रखेंगे 6, ये जगह 6 - 1 × d। अब a6 आपको पता है, a6 कितना है -22 = a + और 6 - 1 करेंगे कितना आएगा 5d। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। अब ये देखो लीनियर पेयर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। वेरिएबल a है और दूसरा वेरिएबल क्या है d। इन दोनों को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन वन को माइनस कर दूँ, तो सेकंड में से अगर वन को माइनस करूँगा तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे। पहले मैं सेकंड इक्वेशन पहले लिख ले रहा हूँ। -22 इक्वल टू जाएगा a प्लस 5d और 38 इक्वल टू जाएगा a प्लस d। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो ये जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाता है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 माइनस में, और यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल हो गया। 5d में से d माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4d। इसका मतलब हो जाएगा d की जो वैल्यू आएगी वो -60 एन अपॉन कितना हो जाएगा 4, यानी कि माइनस कितनी होगी 15। तो इसका मतलब d की वैल्यू जो है -15 आ रही है। अब अगर हम इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस डी इक्वल टू कितना है 38। तो a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a प्लस डी की वैल्यू आप निकाल चुके हो -15 एंड इक्वल टू कितना होगा 38। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 38, और ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर जब इसका ट्रांसफर उधर करेंगे तो ये जाकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 एंड 5 कितना होगा 13, 1 कैरी हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो जाएगा 53। यानी कि आपको जो मिसिंग टर्म पहला है वो हो जाएगा 53। इसमें से आपने 15 माइनस किया तो 38 आ गया, इसमें से 15 माइनस किया तो 8 में से 5 माइनस होगा तो 3, और यहाँ पर 3 में से 1 माइनस होगा तो 2। फिर इसमें से आपने 15 माइनस किया तो 13 में से 5 माइनस होगा तो 8, और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0। फिर इसमें से आपने 15 माइनस किया तो ये होगा -7, इसमें से फिर 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -22। तो इस तरीके से आप मिसिंग टर्म को फाइंड कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। देखो इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपको AP पता है, हमारी AP है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, और इसका जो लास्ट टर्म है और इसमें पूछा गया कि इस AP का कौन सा ऐसा टर्म होगा 78 होगा। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले देखें। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको पहला टर्म पता है कि 3 है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो आसानी से। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे कितना जाएगा 5। अब हम मान लेते हैं कि ये 78 जो है इस AP का nth टर्म है, यानी AN है 78। तो आपको निकालना क्या है n, मतलब इस AP का कौन सा टर्म वो 78 होगा। तो हमने मान लिया कि इस AP का nth टर्म 78 है, इसका मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब आप फार्मूला लगाइए, AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू क्या होगा D। फिर AN कितना है 78 इक्वल टू जाएगा A मीन्स 3 n प्लस n-1 इंटू D मीन्स 5। अब 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 78 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू जाएगा 5 इन ब्रैकेट n-1। 78 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 75 इक्वल टू जाएगा 5 इन ब्रैकेट n-1। फिर 5 देखो n-1 के साथ मल्टीप्लाई है, इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो 75 n अपॉन कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1। 75 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 इक्वल टू जाएगा n-1। -1 का ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जाएगा 15 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा n, यानी n की जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। यानी कि ये जो 78 है वो इस AP का 16th टर्म होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें बोला गया कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11852। आपको बताना है कि क्या -150
इस एपी में कहीं पर आएगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो आपको जो एपी गिवन है उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ए मिल रही है, मतलब पहला टर्म मिल रहा है 11। उसका जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो 8 माइनस 11 करेंगे तो -3 आएगा। अब हमें ये नहीं पता कि ये इस एपी को अगर हम आगे लिखते जाएँ तो क्या -150 आएगा कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि इसका nth टर्म -150 होगा। तो हमें निकालना क्या है, n। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन आपको -150 दिया हुआ है, तो इक्वल टू ए मीन्स हो जाएगा 11 एन प्लस एन, एन मतलब हो जाएगा हमें फाइंड करना है, और डी का मतलब हो जाएगा -3। -150 इक्वल टू जाएगा 11, और देखो ये प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट n माइनस 1। फिर 11 का ट्रांसफ़र करो तो -150 -11 इक्वल टू जाएगा -3 इन ब्रैकेट n माइनस 1। इसको ऐड करेंगे तो -161 हो जाएगा, इक्वल टू जाएगा -3 इन ब्रैकेट n माइनस 1। फिर माइनस से देखो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 161 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट n माइनस 1। फिर इसका मतलब हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट n माइनस 1 इक्वल टू जाएगा 161। फिर 3 का ट्रांसफ़र करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू जाएगा 161 एन अपॉन कितना हो जाएगा 3। फिर -1 का ट्रांसफ़र करेंगे तो n इक्वल टू जाएगा 161 एन अपॉन 3, एन प्लस कितना हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 161 एन प्लस 3 एन अपॉन कितना हो जाएगा 3, यानी कि 164 एन अपॉन कितना होगा 3। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपको कोई इंटीजर नंबर नहीं मिलेगा, नॉट इंटीजर। अगर आपको कोई इंटीजर नंबर नहीं मिलता है, इसका मतलब -150 जो होगा वो इस एपी में नहीं आएगा। अगर ये कोई इंटीजर नंबर मिलता तो इसका मतलब -150 वो इस एपी में कहीं ना कहीं आता। ठीक है, होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है कि इफ़ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। इसका मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड टर्म के बारे में है। थर्ड टर्म कितना है 4 है, और 9th टर्म कितना है -8 है। आपको बोला है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी 0। आपको बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 है। तो हम मान लेते हैं कि इसका nth टर्म 0 है, तो आपको थर्ड टर्म पता है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म of AP is A and common difference is D। हम मान लेते हैं कि किसी उस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो A है और कॉमन जो डिफरेंस है वो D है। तो उसका nth टर्म जो होगा, जिसको हम an लिखेंगे, an इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3, क्योंकि इसका थर्ड टर्म गिवन है। तो इस जगह a3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d। अब a3 कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इक्वल टू a n प्लस कितना हो जाएगा 2। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसी तरह से अगर हम n की जगह पर 9 लिखेंगे तो हमें मिलेगा a9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू कितना d। फिर a9 आपको पता है कि a9 कितना है -8 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 8d। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा सेकंड। अब आपको दो इक्वेशन मिल गए। एक इक्वेशन तो 4 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 2d, इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा इक्वेशन है -8 इक्वल टू a प्लस 8d, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो
तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन हम मान लेते हैं कि a प्लस 8d इक्वल टू -8 है, और दूसरा है a प्लस 2d इक्वल टू कितना है, 4 है। अब हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और 8d में से अगर हम 2d माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 6d, और -8 -4 करेंगे तो कितना मिलेगा, -12, यानी d इक्वल टू मिलेगा -12 एन अपॉन कितना, 6, यानी कि मिलेगा -2। अब हमें कॉमन डिफरेंस पता हो गया। अगर हम d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल टू कितना है, 4। तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। और इसको सॉल्व करें तो a इक्वल टू जाएगा 4, और ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, माइनस, और उसका ट्रांसफ़र होगा तो क्या जाएगा, प्लस, एंड 2 जो कितना होता है, 4, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, a, यानी कि उस AP का पहला टर्म 8 होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -2। अब हमने माना है कि उस AP का nth टर्म 0 है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि an इक्वल टू जाएगा an इक्वल टू जाएगा 0। अब an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब a की वैल्यू 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू d का मतलब हो जाएगा -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये जाएगा -2 इन ब्रैकेट n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। अब -2 का उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू जाएगा -8 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल जाएगा तो 4 आएगा, यानी कि n इक्वल टू जो होगा 4n प्लस 1 इक्वल टू होगा 5, यानी कि उस AP का जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने 17 दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 134 मोर देन 854 टर्म। अब आपको इस क्वेश्चन में मतलब है कि इस AP का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो हमें 54th टर्म निकालना है कि 54th टर्म क्या होगा, तब हम बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो आपको AP की गिवन है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 3 भर दे, d इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। और 54th टर्म निकालना है, इसका मतलब n की वैल्यू जो होगी 54 होगी। तो अगर हम फार्मूला लगाएं an इक्वल टू, ये जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मतलब 54 यानी a 54 इक्वल टू 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी का मतलब हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 3 प्लस 54 माइनस 1 मतलब 53 एंड इंटू 12। इसका मतलब हो जाएगा 3 प्लस 12 को अगर हम 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 क्या होता है 36, यानी कि 6 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा, 12 5 जा होता है 60 और 3 63, ये हो जाएगा 639। इसका मतलब उसका जो 54th टर्म होगा वो हो जाएगा 639। अब आपसे पूछा गया है कि इस AP का कौन सा ऐसा टर्म है जो उसके 54 टर्म से 132 टर्म्स ज़्यादा है, यानी कि हम मान लेते हैं कि nth टर्म है, यानी कि an जो होगा वो A54 से 132 ज़्यादा होगा। तो A54 कितना, 639 एंड प्लस 132, इसका मतलब कितना हो जाएगा
7 यानी जो nth टर्म होगा वो 771 होगा। अब हमें निकालना है n की वैल्यू। तो आपको पता है कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी। आपको ए एन गिवन है तो 771 इक्वल टू ए। इस ए पी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 3 एन प्लस एन मतलब हमें निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब हमने निकाला था तो 12 आया था। 3 का ट्रांसफ़र करेंगे तो 771 माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 12 इन ब्रैकेट एन माइनस 1 हो जाएगा। 771 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 में से 3 माइनस होगा तो कितना होगा 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 768 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 12 इन ब्रैकेट एन माइनस 1। और अगर हम 12 का ट्रांसफ़र करें तो 768 अपॉन 12 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस 1। 768 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 7 6 होता है 72, 4 बचेगा 48 हो जाएगा। 12 4 जो होता है 48 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। माइनस 1 का ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 64 n प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा n। इसका मतलब n की जो वैल्यू आएगी 65 आएगी। इसका मतलब इस AP का जो 65th टर्म होगा वो उसके 54th टर्म से 132 क्या होगा ज़्यादा होगा। तो होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।